हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का आज जो है फर्स्ट सिटिंग का मैथ का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए ऑब्जेक्टिव और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है कुछ क्वेश्चंस आ गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, लिख लीजिए। अगर आपका जो भी सेट का हो, अपना पूरा ऑब्जेक्टिव जो है उस व्हाट्सअप नंबर पर भेज दीजिएगा। उसका आंसर की आपको जो है वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लिख लीजिए पहले एक व्हाट्सअप नंबर 8294959465। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस पे आपका जो भी सेट का हो, ए से लेके जे तक का, आप जो उसको अच्छा से फोटो खींच करके इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। इसका आंसर की आपको जो है तुरंत वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास सेट जी है, तो आपका कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके मिलान कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया था 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos क्वार्टर रो थीटा क्या होता है। सब काफ़ी ईजी है। तो आप 5 कॉमन ले लीजिए तो आपको आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि आपका 1 के बराबर होता है। तो ये आपको हो जाएगा 5 × 1 यानी 5। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 3 अल्फा इजकल टू दिया गया है 180। तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ से अल्फा निकल जाएगा आपको 60 डिग्री और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे तो आप उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ए सेन थीटा बराबर 1 दिया है, बी कॉस बराबर आपको 1 दिया है, तो आपको पूछ रहा है 10 क्या होगा। तो ठीक है, 10 होता है, ये होता है पहले निकालिए यहाँ से वैल्यू साइन का। तो यहाँ से आपको साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/a। ये पीछा में गुना में है तो इस तरह आएगा तो भागा में हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर कॉस का वैल्यू हो जाता 1/b। बस दोनों को भाग दे दीजिए तो आपका निकल कर आ जाएगा b/a, क्योंकि सर बाय कॉस्ट होता है 10 होता है, 10 का आपका पूछा गया है तो b/a हमारे होंगे ऑप्शन नंबर बी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि के किस मान के लिए जो है x + 2y = 3, 3x + ky = 9 जो है समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। तो उसी क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन आपको दिया गया है वीडियो से, जो आपको बताया था उसी क्वेश्चन से जो दिया गया है। तो काफ़ी ईजी है। समपाती तब होता है जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है 0/c2 का, तब होता है समपाती। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ से के का वैल्यू आपको आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, तो इस प्रकार से दिया गया है। पूछ रहा है इनका जो है हल होगा। तो रेखा समपाती होगा, एक रेखा होगा, इसका हल जो है इसका अनंत हल होगा यानी अनगिनत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इनमें कौन जो है द्विघात समीकरण है। देखिए गौर से, इसका फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो इस सब में जो है ये जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है इनमें से कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है द्विघात समीकरण नहीं है। इसके अलावा तीनों जो है द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान है तो p का वैल्यू क्या होगा। दोनों का मूल समान है तो उस केस में जो है p का वैल्यू क्या होगा, इसको देखिए सॉल्व कीजिए तो आपको निकल कर आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यदि समीकरण x² - kx + 4 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का जो है मान क्या होगा। तो इसका क्या बारे में कमेंट कीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल है, तो अल्फा + बीटा माइनस √3 का क्या होगा। तो काफ़ी ईजी है। क्या होता है यहाँ पर दिया गया है कि शून्य का योग दिया गया है, जो होता है क्या होता है, तो ये होता है आपका -b/a होता है। उसी पे इसको पुट कर दीजिएगा और उसमें से जो आप -√3 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा -b, यानी माइनस दिया हुआ है तो आपको हो जाएगा 3√3/1 -√3। तो ये आपका कट के आ जाएगा 2√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद क्या होगा। तो सिंपल होता है, ये क्या होता है पद, तो an होता है a + n - 1d। तो यहाँ पर आपका जो a कितना है, a आपका 3 दिया गया है, n कितना है 14 है, तो ये हो जाएगा 13 n - 1 और d आपका निकल के आ जाएगा 7 में से 3 घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 4। तो 13 × 4 ये आपका हो जाएगा 13 × 52 3 55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो वो होता है जब a2 - a1 बराबर होता है
A3 माइनस A2 का, तो वो आपको जो है होता है समांतर श्रेणी में। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है समांतर श्रेणी इतना का nवां पद क्या होगा। तो क्या होता है nवां पद, ये होता है आपका a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ से आप पुट कर दीजिए, यहाँ से a का वैल्यू 16 है और n का वैल्यू तो n माइनस 1 ही रहेगा, d का वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर -5 है। तो सॉल्व कीजिए तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 21 माइनस 5n। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। तो y अक्ष पर जो है सभी बिंदु का भुज होता है 0। y अक्ष पर जो है x का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। भुज बोलते हैं x को, x अक्ष वाला को। तो x अक्ष हमेशा जो है y पर क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है इनका बोल रहा है कि सार्व अंतर यानी d क्या होगा। तो d होता है A2 माइनस A1। तो हो जाएगा आपका 1/8 माइनस 0, जो कि आपका 1 माइनस इसी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है .NET ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही .NET ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, ये समांतर श्रेणी इसका समान पद जो है इसका है, तो इसका प्रथम पाद क्या होगा। यानी प्रथम पाद यानी n का वैल्यू आप 1 रख दीजिए इसमें, तो निकला जाएगा 5 माइनस 7 यानी -2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए कुछ दिया गया था, क्वेश्चन जो दिया गया है काफ़ी ईजी पूछा गया है क्वेश्चन। आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप जो है इसको आसानी से बना लिए होंगे। काफ़ी सब ईजी सब है, इसको सब कितना आसान है प्रूव करने वाला सब। आगे कोई देख लेते हैं, कुछ और दिया गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो आपको दिया गया था कि दो संख्याओं का मौसा जो है 27 और 162 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरा क्या होगा। तो जानते हैं किसी भी संख्या का जो है मौसा और एलसो का गुणनफल जो होता है वो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका जो है एक्स का वैल्यू आ जाएगा, इसे काट दीजिए, 27 दूनी 54 हो जाएगा, 2 कट जाएगा आपको 81 बार में। तो आपका यहाँ पर निकल कर आ गया 81 आंसर हो जाएगा। यानी जो उसका सेकंड नंबर होगा उसका आंसर कितना है, वो 81 है। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है संख्याएँ 12, 15 और 21 का जो है मौसा क्या होगा। तो इसका मौसा हो जाएगा आपका 3, दोनों में 3 सब में 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए जो है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। विषम पूर्णांक दिया गया है तो ये आपको हो जाएगा 6³ + 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आपको दिया गया इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज है ABC और BPQR का क्षेत्रफल दिया गया है क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेमी स्क्वायर है। यदि AB की ऊंचाई आपको 4.5 दिया गया है तो PQR क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी दो जो समरूप है उसका ऊंचाई का स्क्वायर का अनुपात जो है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर और सेकंड लाख को PQR लाख को x मान लीजिए, तो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 81/49। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा x का वैल्यू 7/2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है 3.5। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है एक समचतुर्भुज का विकर्ण जो है 6 और 8 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की में जो है बराबर होगा। तो क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, समचतुर्भुज में जो है विकर्ण एक दूसरे को काटता है, आधा आधा जो दोनों को बराबर बराबर भाग में काटता है और काटता है 90 डिग्री पर। तो ये आपका आधा एक यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक यहाँ पर 3 हो गया। ये त्रिभुज है समकोण, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो दोनों का जोड़ कर आधा कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 280/2 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहला को x मान लीजिए, दूसरा को x+2 मान लीजिए, तीसरा को जो है आपको x+3 मान लीजिए, चौथा को मान लीजिए x+4 और इसको सबको भाग दे दीजिए आप 4 से और बराबर 6 कर दीजिए। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा यानी x+4 क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू आ जाएगा 3 और बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा है x+4, तो हो जाएगा आपका 4 + यानी 7 हो जाएगा, सॉरी
बड़ा आपका जो 3 निकल कर जाएगा, 6 पर 3 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है एक्स अक्ष पर जो है किसी बिंदु का y नियामक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर जो है किसी बिंदु का y कितना होता है, तो ये 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बिंदु 3-4 जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, ये जो है किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन में आपको जो है अपनी वीडियो में बताता हूँ, तरह वीडियो देखे होंगे तो आप हमारे क्वेश्चन मारे होंगे कि ये होता है, ये चौथा में होता है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे चतुर्थ, तो बिल्कुल सही उत्तर है। मैं आपको जो है इस टाइप क्वेश्चन अपनी वीडियो में कितना बार करा चुका हूँ। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था एस अक्ष से 3-5 की दूरी क्या है। तो 3-5 यानी एस अक्ष से, तो यहाँ से ये एक्स हो गया आपका, तो एक्स में 3 लिया गया है और वाई में लिया गया है 5, तो वाई में 5 लिया गया है, तो दूरी ये दूरी होगा ना, तो वाई का होगा ये 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है, आपको दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के जो है परिमाप आपको दिया गया है, और यदि पीक्यूआर बराबर 10 है तो ए बी क्या होगा। तो इसका जिस अनुपात में परिमाप है उसी अनुपात में इसका भुजा भी होगा। तो कितना है पीक्यूआर का, तो पीक्यूआर का भुजा आपको जो है 24 दिया गया है, और इसका कितना है एबीसी का, ये 36 दिया गया है, और इसी अनुपात में इसका भुजा भी होगा। तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपको एक्स हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो गया 36 × 10/24, दोनों कट जाएगा आपको 12×2 = 24, 5×2 = 10, 12 × 36 हो जाएगा, 5 × 15। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 15 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और इसकी परिमाप क्या होगा। तो अब यहाँ से आपको भुजा निकल जाएगा और फिर आपको निकल जाएगा उसका परिमाप। तो काफ़ी ईजी है, तो ये आपको जो है 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के जो है कुल परिमिति कितनी होती है। तो ये भी मैं आपको जो अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्या होता है, क्या ये होता है आपका पाई r + 2r, देखिएगा ये होता है आपको अर्धवृत्त का होता है परिमिति पाई r + 2r, दोनों में r है तो यहाँ पर आप r पहले जो है कॉमन ले लीजिए, ये आपको हो जाएगा पाई + 2। तो यहाँ पर r का जो है वैल्यू दिया गया है, r का वैल्यू आपको 12 दिया गया है, तो हो जाएगा 12 × 2 + पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल तो इतना ही, तो आप नोट कर लीजिए, आप जो है व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए फिर एक बार 8294959465। इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपका जो भी क्वेश्चन सेट है पूरा क्वेश्चन को अच्छे से फ़ोटो खींच के जो है उसको भेज दीजिएगा, उसका आंसर की आपको जो है वीडियो के माध्यम से चैनल पर मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।